तो दोस्तों आपका हमारे चैनल नोट बोर्ड में फिर से स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 कवर किया था 2 पार्ट में। उसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू करे थे और बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 करेंगे, स्थानीय शासन। तो हम 15 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसी से रिलेटेड आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला। चैप्टर का नाम आपको पता है स्थानीय शासन, तो उसको संविधान में दर्जा कब मिला। इसका उत्तर होगा 1993 में, यानी 1993 में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला। दूसरा प्रश्न, त्रिस्तरीय ढांचा किस संशोधन में किया गया है। इसका उत्तर होगा 73वें संशोधन में, यानी 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय ढांचा किया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, नगर निगम के चुनाव में भाग लेने या मत देने की आयु कितनी होती है। अगर आप नगर निगम के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं या वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा 21 वर्ष या उससे अधिक, यानी कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न, पंचायती राज के चुनावों में महिला प्रतिनिधियों को कितना मत आरक्षित है। तो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें महिला जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए 1/3 मत आरक्षित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/3, यानी 100 का तीसरा हिस्सा, या फिर 100% में से 33.33%, ठीक है। पांचवा प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ। इसका उत्तर होगा 1919 में। 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। छठा प्रश्न, थुंगन कमेटी ने स्थानीय शासन में संशोधन को कब पेश किया। इसका उत्तर है 1989 में, यानी 1989 में जो थुंगन कमेटी थी उसने स्थानीय शासन में संशोधन को पेश किया था, ठीक है। सातवां प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया गया। इसका उत्तर होगा 1952 में, यानी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया था। आठवां प्रश्न, भारत का पहला वायसरॉय जिसने स्थानीय शासन का कार्य सर्वप्रथम किया उसका नाम क्या था। इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन, यानी लॉर्ड रिपन भारत का पहला वायसरॉय था जिसने स्थानीय शासन का काम सबसे पहले किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, लॉर्ड रिपन पहला वायसरॉय भारत का जिसने स्थानीय शासन का काम सबसे पहले किया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया गया था, ये आप याद रखिएगा 1952 में, ठीक है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, 1882 से पहले स्थानीय शासन को किस नाम से जाना जाता था। तो 1882 से पहले स्थानीय शासन को मुकामी बार्ड के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर होगा मुकामी बार्ड। 10वां, डैश हमें रोज़मर्रा के कार्यों में प्रभावित करती है। इसका उत्तर होगा स्थानीय शासन। जो स्थानीय शासन है वो हमें रोज़मर्रा के कार्यों में प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि 1882 से पहले स्थानीय शासन को मुकामी बार्ड के नाम से जाना जाता था और स्थानीय शासन हमें रोज़मर्रा के कार्यों में प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन को अच्छा और सुस्पष्ट किसने कहा। यानी स्थानीय शासन अच्छा है और अच्छी तरीके से स्पष्ट है, ये किसने कहा। इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12वां प्रश्न, पंचायत के चुनाव कौन करता है। इसका उत्तर होगा राज्य चुनाव आयुक्त, यानी राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो पंचायत के चुनाव करता है। अगला प्रश्न, 73वें संशोधन के कार्यों को कौन सी सूची में रखा गया है। जो 73वें संशोधन के जो कार्य हैं उनको 11वीं सूची में रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 11वीं सूची में। 14वां प्रश्न, 73वें संशोधन तथा 74वें संशोधन कब लागू हुआ। इसका उत्तर होगा 1993 में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1993 में जो है 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ और 73वें संशोधन के जो कार्य हैं वो 11वीं सूची में रखे गए हैं, ठीक है। 15वां और आखिरी प्रश्न जो है आज का, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण
होना चाहिए, किसने कहा? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने वाली है, क्लास 11th 9th और 10th से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट